गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू योर लाइव क्लास। बच्चों, आज हम लोग पाठ 19 प्रभु तुम मेरे मन की जानो इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस कविता को लिखा है सुभद्रा कुमारी चौहान। देखिए बच्चों, जिसकी कवित्री हैं उनका नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों, सुभद्रा कुमारी चौहान ने कई कविताएं लिखी हैं। उनमें से जैसे झांसी की रानी हुआ, प्रभु तुम मेरे मन की जानो और कई कविताएं हैं। बच्चों, ये उस समय की बात है जब हमारे देश में छुआछूत इस तरह की बातें होती थी। जात पात को लेके कई तरह की बातें होती थी। लेकिन बच्चों, अब जो है जात पात के बारे में बात करना या उसके बारे में चर्चा करना दंडनीय हो गया है, अपराध माना जाता है। देखिए बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवित्री एक अछूत के बारे में, एक अछूत औरत ईश्वर से, प्रभु से क्या विनती कर रही है, क्या कह रही हैं, उसी के बारे में चर्चा की गई है। तो बच्चों चलिए हम लोग शुरू करते हैं इस कविता को। इसमें सबसे पहले देखिए कवित्री कह रही है, मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं। मतलब एक औरत ईश्वर से विनती करते हुए कह रही है कि मैं अछूत हूँ, मंदिर में आने का मुझको अधिकार नहीं, किंतु देवता ये न समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। कह रही हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, मैं अछूत हूँ, मुझे तो मंदिर में आने का कोई अधिकार ही नहीं है। कि मतलब मंदिर में जो मैं आपके पास आऊँ इस चीज़ का मुझे अधिकार नहीं है। लेकिन प्रभु, हे ईश्वर, आप ये मत समझना कि तुम पर मेरा प्यार नहीं है। मेरा जो प्यार है वो आप पर नहीं है, असीम अमीट है, फिर भी मैं पास तुम्हारे आ ना सकूँ। असीम का मतलब होता है बच्चों जिसकी कोई सीमा ना हो। असीम का मतलब होता है बच्चों, देखिए असीम का मतलब होता है, असीम का मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, और अमिट जिसे मिटाया ना जा सके। अमिट का मतलब होता है बच्चों जिसे मिटाया ना जा सके। मतलब यहाँ पे वो औरत विनती करते हुए कह रही हैं, असीम अमिट है, फिर भी पास तुम्हारे आ ना सकूँगी। मतलब मेरे हृदय में इतना जो मतलब प्यार है आपके प्रति, उसको मैं क्या करूँगी, ना मिटा नहीं सकूँगी। अपनी छोटी सी पूजा चरणों तक पहुँचा ना सकूँगी। हे ईश्वर, हे भगवान, मेरी जो छोटी सी पूजा है वो आपके चरणों तक मैं पहुँचा नहीं सकूँगी। इसलिए इस अंधकार में छिपती छिपती आई हूँ। मतलब कह रही हैं, हे ईश्वर, हे प्रभु, मैं आपसे इतना प्रेम करती हूँ, आपके प्रति मेरा इतना विश्वास है कि मैं आपको बता नहीं सकती, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। लेकिन प्रभु, मेरी जो छोटी सी पूजा है वो आपके चरणों तक, यहाँ पे कह रही हैं कि मैं आपके चरणों तक उसे पहुँचा ना सकूँगी। लेकिन इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ प्रभु, अंधकार में, अंधकार मतलब जब अंधेरा हो चुका है, रोशनी नहीं है, मैं उस अंधकार में छिपती छिपती, मतलब छुपती छुपाते, जैसे चुपके चुपके हम लोग बच्चे होता है ना कि हम लोग कभी कोई काम करते हैं जो किसी को पता नहीं चले, उसी प्रकार ये औरत भी उसी प्रकार कह रही हैं कि मैं अंधकार में छिपती छिपती आई हूँ, तेरे चरणों में खो जाऊँ, इतना व्याकुल मन लाई हूँ। हे प्रभु, मैं इतना व्याकुल का मतलब होता है बच्चों कि मैं इतना आपके चरणों में मैं अपने आप को अर्पित करने के लिए इतनी अस्थिर हो चुकी हूँ कि वो व्याकुल मन मैं लाई हूँ। मैं गरीबिन किसी तरह से पूजा का सामान जुटाती, बड़ी साध से तुझे पूजन मंदिर के द्वार तक आती। मतलब गरीबिन का मतलब होता है बच्चों, यहाँ पे देखिए, मैं गरीबिन का मतलब होता है बच्चों कि मैं जो गरीब हूँ, मतलब मैं इतनी गरीब हूँ कि पूजा का जो सामान है बच्चों किसी तरह जुटाती। मतलब देखिए बच्चों, देखना आप लोग देखते होंगे कि जो धनी लोग होते हैं उनको पूजा का सामान जुटाने में या कोई भी सामग्री जुटाने में कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन बच्चों जो गरीब होते हैं ना, गरीब औरतें होती हैं, वो जब पूजा का कोई सामान जुटाती हैं तो उसे बहुत दिक्कत से, क्योंकि उनके पास तो उतना पैसा नहीं होता कि वो हर सामान को बहुत आसानी से प्राप्त कर ले, बहुत आसानी से कर ले। ये भी वही बात कह रही हैं कि मैं गरीबिन
किसी तरह पूजा का सामान जुटाते, बड़ी साध से तुझे पूजन मंदिर के द्वार तक आती। मतलब मैं गरीब औरत हूँ प्रभु, पूजा का सामान किसी प्रकार जुटा के बड़ी साध से, मतलब बड़ी इच्छा से, साध का मतलब होता है बच्चों इच्छा से, बड़ी साध से तुझे पूजन मंदिर के द्वार तक आती। मतलब मंदिर के द्वार तक मैं आती हूँ। कह देता है पुजारी ये तेरा भगवान नहीं, दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। मतलब हे प्रभु, जब मैं आपके द्वार पे आती हूँ इतने साध से, इतने अरमान से कि मैं आपको पूजा करूँगी, तब कह देता है पुजारी किंतु ये तेरा भगवान नहीं, दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। मतलब हे भगवान, जब मैं आपके द्वार पे आती हूँ तो जो पुजारी है, जो पंडित जी है, वो मुझे कहता है कि ये तेरा भगवान नहीं है, क्योंकि ये भगवान हम लोगों का है, हम ऊंचे जात के हैं, इसलिए ये भगवान हम लोगों का है। तुम जैसे अछूतों का जो भगवान है वो कहीं और है, और तुम्हारा मंदिर भी जो है कहीं और है। मैं सुनती हूँ जल उठती है मन में ये विद्रोह ज्वाला। वो कहती है हे प्रभु, हे ईश्वर, जब मैं इस बात को सुनती हूँ तो मेरे मन में विद्रोह। देखना बच्चों, कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग जब कुछ बात सुनते तो हमें काफ़ी क्रोध आता है, हमारे मन में ये होता है कि हम लोग इसका विद्रोह करें, इसका हम लोग नहीं माने, आप ये बात जो कह रहे हैं मैं इस बात को नहीं मानूँ। तो ये अछूत औरत, गरीब औरत जो है वो भी कह रही हैं कि जब पुजारी मुझे कहता है कि दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है, तो मैं ये जब सुनती हूँ तो मेरे मन में भी विद्रोह का ज्वाला क्या होता है, जल उठता है। ये कठोरता ईश्वर को भी किसने टुक टुक कर डाला। बच्चों, टुक टुक का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े। टुक टुक का मतलब क्या होता है बच्चों, टुकड़े टुकड़े। ये निर्मम समाज का बंधन और अधिक अब सह ना सकूंगी। वो कह रही हैं निर्मम। निर्मम का मतलब होता है दयाहीन। निर्मम का मतलब बच्चों होता है दयाहीन, जिसमें कोई दया ना हो। तो हे भगवान, हे ईश्वर, ये जो निर्मम समाज है, ये जो दयाहीन समाज है, इसका बंधन मैं अब सह ना सकूंगी। ये झूठा विश्वास प्रतिष्ठा झूठी, इसमें रह ना सकूंगी। हे भगवान, हे ईश्वर, इसकी जो झूठा विश्वास है कि अछूतों का मंदिर कहीं है, अछूतों का भगवान कोई और है, इसको मैं अब ज़्यादा दिन सह ना सकूंगी। ईश्वर को भी दो हैं ये मानना, ईश्वर भी दो हैं ये मानूं, मन मेरा तैयार नहीं है। मतलब वो कह रही हैं कि ईश्वर भगवान भी जो दो होते हैं, इस बात को मानने को मेरा मन तैयार नहीं है। क्योंकि प्रभु, हे ईश्वर, मैं इस बात को कैसे मानूं कि जो ऊंचे जात के लोग हैं उनके भगवान कोई और होते हैं, जो अछूत होते हैं उनके भगवान कोई और होते हैं। इस बात को मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। किंतु देवता ये ना समझना तुम पर मेरा प्यार नहीं है। कह रही हैं हे भगवान, मेरा मन तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि ईश्वर हमारा कोई और है, अछूतों का ईश्वर भी कोई और होता है और ऊंचे जात का भी कोई और होता है। इस बात को मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। लेकिन हे भगवान, आप ये मत समझना कि आप पर मेरा प्यार नहीं है। आगे देखिए बच्चों, आगे है 2 लाइन और हमारा कि तुम कह दो तो तुमको उनकी इन बातों पर विश्वास नहीं है। छूत अछूत धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। लास्ट में वो औरत विनती करते हुए कह रही है कि हे प्रभु, हे ईश्वर, आप बस इतना कह दो कि आपको इन बातों पर कोई विश्वास नहीं है कि छूत अछूत, मतलब छूत मतलब होता है बच्चों जिनको छुआ जा सके, और अछूत का मतलब मैंने आप लोगों को अभी बताया ना कि अछूत का मतलब होता है जिन्हें छुआ ना जा सके। अछूत का मतलब क्या होता है बच्चों, जिसे छुआ ना जा सके। धनी निर्धन का भेद तुम्हारे पास नहीं है। मतलब भगवान ईश्वर, आपके पास धनी और निर्धन का कोई भेद नहीं है। आपके पास सब एक हैं और आप भी सबके लिए एक ही हैं। मतलब बच्चों, आगे मैं अब इसको एक ही बात आप लोगों को कह रही हूँ कि इस कविता के माध्यम से कवित्री कहना चाह रही हैं, कह रही हैं कि एक औरत, अछूत औरत, गरीबन औरत ईश्वर से विनती करती है कि हे ईश्वर, ये जो निर्मम समाज है वो जो कहता है कि हम लोग अछूतों का जो भगवान है कोई और है, और मतलब आप किसी मतलब धनी के और हैं, गरीब के और है, ये चीज़ सही नहीं है।
और आप सबके लिए एक बराबर है। इस कविता के माध्यम से सुभद्रा कुमारी चौहान बस यही कहना चाहती हैं बच्चों कि हमें कभी भी जात पात को लेकर कभी भी कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। सबके ईश्वर एक होते हैं, सब एक होते हैं, सबको ईश्वर के पास मंदिर में, सबको ईश्वर के मंदिर में जाने का भी समान अधिकार है। ठीक है बच्चों, आगे चलिए हम लोग इसके शब्दार्थ देखते हैं। देखिए बच्चों, शब्दार्थ हमारे हैं, कुछ कठिन शब्द हैं बच्चों, आप लोग उसको ध्यानपूर्वक देखिए कि शब्दार्थ में क्या क्या है, उसको आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए। पहले है बच्चों अछूत। मैंने अभी आप लोगों को कहा अछूत का मतलब होता है जिसे छुआ ना जाए। अछूत का मतलब क्या होता है बच्चों? जिसे छुआ ना जाए। हमारा दूसरा है कि असीम। असीम का मतलब होता है जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई सीमा ना हो। अमिट, जिसे मिटाया ना जा सके। अमिट का मतलब होता है बच्चों जिसे मिटाया ना जा सके। चरण, चरण मतलब होता है बच्चों आप लोग जानते ही हैं, चरण का मतलब क्या होता है? पैर, हाँ, या पाँव। साध मतलब होता है बच्चों इच्छा। मैंने अभी आप लोगों से कहा ना, साध का मतलब होता है बच्चों इच्छा। टुक टुक, टुकड़े टुकड़े। टुक टुक का मतलब क्या होता है बच्चों? टुकड़े टुकड़े। निर्मम, निर्मम का मतलब होता है बच्चों दयाहीन, जिसमें कोई दया ना हो, उसे हम कहते हैं निर्मम। निर्मम का मतलब होता है बच्चों जिसमें कोई दया ना हो। हम लोग कहते हैं ना ये बड़ा निर्मम है, मतलब इसमें कोई दया नहीं है। प्रतिष्ठा, प्रतिष्ठा का मतलब होता है सम्मान। प्रतिष्ठा का मतलब होता है बच्चों सम्मान। और भेद, भेद का मतलब होता है फर्क या अंतर। ठीक है बच्चों, अब हमारा आगे का प्रश्न है, देखिए मौखिक प्रश्न है बच्चों। मैंने उत्तर आप लोगों को इससे पहले एक दिन कराया था, मैं वो उत्तर फिर से आप लोगों को बता दे रही हूँ बच्चों। आप लोग इन उत्तर को अपने अपने कॉपियों में लिखेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भक्तन क्यों रो रही है? बच्चों बताइए तो, भक्तन क्यों रो रही है? आप लोगों को पता है ना भक्तन क्यों रो रही है? तो भक्तन क्यों रो रही है? क्योंकि उसे मंदिर में आने का अधिकार नहीं है। ठीक है बच्चों, भक्तन क्यों रो रही है? तो भक्तन इसलिए रो रही है क्योंकि उसे मंदिर में आने का अधिकार नहीं है। वो मंदिर क्यों नहीं जा सकती? वो मंदिर क्यों नहीं जा सकती? क्योंकि वह अछूत है। मैंने लिखा है देखिए बच्चों, क्योंकि वह अछूत है। ठीक है बच्चों, भक्तन क्या करना चाहती है? भक्तन क्या करना चाहती है बच्चों? तो भक्तन ईश्वर की पूजा करना चाहती है। भक्तन ईश्वर की पूजा करना चाहती हैं। ठीक है बच्चों, आगे आप लोग देखिए ध्यानपूर्वक। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। ठीक है बच्चों, तो आगे हम लोग देखेंगे भक्तन क्या करना चाहती है? पूजा करना चाहती है, बाजार करना चाहती है, खाना खाना चाहती है या सोना चाहती है? तो भक्तन क्या करना चाहती है बच्चों? तो भक्तन पूजा करना चाहती हैं। ठीक है, दूसरा प्रश्न है हमारा, भक्तन मंदिर में, भक्तन के मंदिर न पहुंच पाने की वजह क्या है? वो अछूत है, उसे बस नहीं मिली, वो बीमार है, वो उसकी चप्पल खो गई। तो बच्चों क्या है? वो अछूत है। वो अछूत है ना, तभी उसको मंदिर में आने का अधिकार नहीं है। ठीक है बच्चों, आगे आप लोग देखिए। देखिए बच्चों, इसके बारे में मैंने आप लोगों को एक दिन पहले भी कहा था कि मैं इसके जो अर्थ हैं वो आपको फिर से बता दूंगी। आप लोग अपने अपने कॉपी में उसे बच्चों आज लिख लीजिए। मैं बोल रही हूँ बच्चों, आप लोग ध्यानपूर्वक अपने अपने कॉपियों में लिखेंगे इसे। मैं फिर से कह रही हूँ बच्चों, ध्यानपूर्वक लिखिए। मैं बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिए और इन प्रश्नों के उत्तर को आप लोग लिखिए। निम्नलिखित पंक्तियों के अर्थ स्पष्ट कीजिए। मतलब बच्चों कुछ पंक्तियाँ इसमें दी गई हैं, मैं बोल रही हूँ बच्चों, आप लोग उसको अपने अपने कॉपी में लिखेंगे और मुझे ये आप लोग फिर दिखाइएगा। देखिए, कह देता है किंतु पुजारी ये तेरा भगवान नहीं है, दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। बच्चों मैं फिर से कह रही हूँ, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए और इनके अर्थ को आप लोग अवश्य अपनी अपनी कॉपियों में लिखेंगे। देखिए,
कह देता है पुजारी ये तेरा भगवान नहीं है। मतलब पुजारी कहता है कि ये जो मंदिर का जो भगवान है वो तुम्हारा भगवान नहीं है, दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। मतलब अछूत का कौन है? जो भगवान है कहीं और है। अछूतों का मंदिर ये मंदिर नहीं है जिस मंदिर में हम लोग बैठते हैं, हम लोग रहते हैं, वो मंदिर आप लोगों की नहीं है। मैं सुनती हूँ जल उठती है मन में ये विद्रोह ज्वाला। जब मैं इस बात को सुनती हूँ तो मेरे मन में विद्रोह ज्वाला जल उठती है। किस बात की विद्रोह? कि अछूत का मंदिर कहीं और है, इस बात की विद्रोह मेरे मन में जल उठती है। ये कठोरता ईश्वर को भी जिसने टुक टुक कर डाला। ये कठोरता ईश्वर को भी टुक टुक कर डाला। मतलब ये जो निर्मम समाज है, समाज के जो निर्मम बंधन है कि अछूत का मंदिर कोई है, इसका मंदिर कुछ और है, तो इस निर्मम बंधन को मेरा मन मानने को तैयार नहीं है। और मेरे मन को मतलब ये इतना निर्मम समाज है जो ईश्वर भगवान के भी टुकड़े टुकड़े कर डाला। बस बच्चों, मैं एक बार फिर से कह दे रही हूँ, आप लोग सुनिए और उसको लिख लीजिए। मैं फिर कह रही हूँ, दोहरा रही हूँ। बच्चों ध्यानपूर्वक सुनिए और इसको अपने अपने कॉपियों में आप लोग अवश्य लिख लें। कह देता है किंतु पुजारी ये तेरा भगवान नहीं है। मतलब पुजारी ये कह देता है कि ये जो मंदिर का जो भगवान है ये तुम अछूतों का नहीं है। दूर कहीं मंदिर अछूत का और दूर भगवान कहीं है। मतलब अछूतों का जो भगवान है वो दूर है और उनका जो भगवान है वो भी दूर है और मंदिर भी कहीं दूर है। मैं सुनती हूँ जल उठती है मन में ये विद्रोह ज्वाला। जब मैं इस बात को सुनती हूँ तो मेरे मन में विद्रोह की ज्वाला, विद्रोह मतलब इस बात को मानने को स्वीकार नहीं है, मेरा मन इस बात को मानने को स्वीकार नहीं कर रहा है, इसलिए मेरे मन में विद्रोह की ज्वाला जल उठती है। ये कठोरता ईश्वर को भी जिसने टुक टुक कर डाला। ये जो निर्मम समाज के जो नियम हैं वो उसने क्या किया ना, भगवान के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। ठीक है बच्चों, इसको आप लोग अपने अपने कॉपी में लिख लें। अब आगे हमारा है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न बच्चों आप लोग देखिए, लिखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मंदिर में पूजा करने से भक्तन को किसने रोका है? मंदिर में पूजा करने से भक्तन को किसने रोका है बच्चों? तो मंदिर में पूजा करने से भक्तन को पुजारी ने रोका है। मंदिर में पूजा करने से भक्तन को किसने रोका है? मैं फिर से कह रही हूँ बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनिए और लिखिए प्रश्न, ताकि मुझे आप लोग भेजें, फिर मैं उसको चेक कर दूंगी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मंदिर में पूजा करने से भक्तन को किसने रोका है? बताइए तो बच्चों, किसने रोका है? हाँ, मंदिर में पूजा करने से भक्तन को पुजारी ने रोका है। ठीक है, पहला उत्तर आप लोगों का हो गया बच्चों, सबका हो गया। अब दूसरा प्रश्न लिखिए। सॉरी, समाज के किन बंधनों की चर्चा की गई है? समाज में जात पात छूत अछूत बंधनों की चर्चा की गई है। मैं फिर कह रही हूँ, समाज में किन बंधनों की चर्चा की गई है बच्चों? तो समाज में जात पात, ऊंच नीच, ठीक है, जात पात, या आप लोग ये भी लिख सकते हैं कि समाज में छूत अछूत, जात पात, छूत अछूत, धनी गरीब बंधनों की चर्चा की गई है। भक्तन के मन में विद्रोह ज्वाला क्यों जल उठी? भक्तन के मन में विद्रोह ज्वाला इसलिए जल उठी कि जब उससे पुजारी ने कहा कि ये तेरा मतलब ये भगवान तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा भगवान कहीं और है, तुम्हारा ईश्वर भी, तुम्हारा मंदिर भी कहीं और है, तुम्हारा भगवान भी कोई और है। इस बात को सुनकर भक्तन के मन में विद्रोह ज्वाला जल उठी। मैं फिर कह रही हूँ बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनिए। भक्तन के मन में विद्रोह ज्वाला क्यों जल उठी? तो भक्तन के मन में विद्रोह ज्वाला इसलिए जल उठी क्योंकि जब पंडित जी ने कहा जब कि ये तुम्हारा मंदिर नहीं है, तुम्हारा अछूतों का मंदिर ये नहीं है, अछूतों का मंदिर कहीं और होता है, दूर होता है, और उनके ईश्वर भी कहीं और होते हैं। इस बात को सुनकर भक्तन के मन में विद्रोह ज्वाला जल उठी। समाज निर्मम क्यों है? समाज निर्मम इसलिए है कि समाज ने अपने जो मतलब
उसने ईश्वर के भी टुक टुक कर डाले। समाज निर्मम इसलिए है कि समाज ने ईश्वर के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। मैं फिर कह रही हूँ बच्चों, ध्यानपूर्वक सुनिए। समाज निर्मम क्यों है? समाज निर्मम इसलिए है क्योंकि उसने ईश्वर के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। ठीक है बच्चों, मैं फिर कह दे रही हूँ। घ नंबर का उत्तर एक बार फिर से आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। समाज निर्मम क्यों है? तो समाज निर्मम इसलिए है क्योंकि समाज ने ईश्वर के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों का क ख ग घ चारों प्रश्न उत्तर हो गए बच्चों। आप लोग इसको अपनी अपनी कॉपी में लिख लेंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।